तो कल मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। उन्होंने कॉल उठाते ही बोला कि बेटा याद है ना कि इस महीने की 16 तारीख को व्रत रखना है। और मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये था कि एक सेकंड, करवा चौथ तो अक्टूबर नवंबर में आता है ना, अभी क्यों रखना है? मम्मी हंसी और उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, ये अलग व्रत है, ये वट सावित्री व्रत है जो कि करवा चौथ से अलग होता है। तो फिर मैंने पूछा कि इसमें लेकिन डिफरेंस क्या है? कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, बीवियाँ व्रत रखती है अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ एंड बेटर हेल्थ के लिए, राइट? तो डिफरेंस क्या है? तो मम्मी ने बताया कि ये जो व्रत होता है वो एक सावित्री नाम की एक औरत थी जिसने यमराज को आउटविट किया था, ये उसकी स्टोरी है। एंड दैट मेड मी क्यूरियस एंड देन ऑफ कोर्स आई डिड रिसर्च। तो चलिए जानते हैं एक ऐसी औरत की स्टोरी जिसने लिटरली यमराज, जो कि गॉड ऑफ डेथ होते हैं, उनको चकमा देके अपनी पति की जान बचाई थी। सावित्री एक प्रिंसेस थी, तो उनके पास बेसिकली ऑप्शंस की तो कोई कमी थी नहीं। मतलब वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सत्यावन को चुना जो कि एक ऐसे इंसान थे जो जंगल में रहते थे और उनके पास कुछ था नहीं। तो जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो सत्यावन से शादी करेंगी, ऋषि नारद आए और उन्होंने सावित्री को वार्न किया कि पुत्री ऐसा मत करो, क्योंकि इस आदमी के पास सिर्फ 1 साल की जिंदगी बची है बस। ये सुन के सब ने, मतलब सावित्री के मम्मी पापा, सावित्री के दोस्त, सावित्री के जो भी रिश्तेदार थे, सब ने उन्हें प्रैक्टिकल होने के लिए कहा और बोला कि ऐसा मत करो, है ना, आप कोई भी और चुन लो, आपको यही क्यों चाहिए, आपके पास तो कमी नहीं है ऑप्शंस की। तो फिर सावित्री ने कहा कि मैंने अपना मन बना लिया है और मैं सत्यावन से ही शादी करूंगी, चाहे जो हो जाए, मैं अपने निर्णय पे टिकी रहूंगी। लोगों को लगा कि वो नाइव थी, मतलब वो उनमें बचपना था और वो शायद प्यार में अंधी हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। सावित्री नाइव नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी। उन्होंने वो पूरा 1 साल जो सत्यावन के साथ उन्हें मिला, वो डर के साथ नहीं बिताया, वो तैयारी में बिताया। वो हर दिन जानती थी कि टाइम निकल रहा है, उनका समय जो उनके पास है वो कम बचा है, लेकिन वो सत्यावन को कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं होने देती थी। और जब D-Day आया, जब फाइनली वो दिन आया जो कि उनका एक साथ आखिरी दिन था, तो सत्यावन जंगल में लकड़ी काटने गया और सावित्री भी उनके साथ थी। जब उन्होंने लकड़ी काट ली थी तो उसके बाद रेस्ट करने के लिए वो दोनों एक बड़े से बैनियन ट्री के नीचे बैठे थे। जैसे ही वो बैठे, सत्यावन को एक तेज दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपना सर सावित्री की गोद में रखा और उनकी सांसें थम गई। और तब वो आए, यमराज। कोई मॉन्स्टर के रूप में नहीं, कोई ऐसे बहुत तेजी से नहीं और हड़बड़ाहट में नहीं, बहुत ही शांति और ठंडक थी उनकी प्रेजेंस में, और ऐसे बिल्कुल काम थे वो। और वो आए, सत्यावन की सोल ली और वो चलने लगे। नॉर्मली यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है कि हीरो मर गया, घर वाले रोते हैं और जो विधवा होती है वो चूड़ियाँ तोड़ती है। लेकिन सावित्री अलग थी। वो खड़ी हुई और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने जब ये देखा कि वो उनके पीछे आ रही है, तो यमराज रुके और उन्होंने सावित्री को बोला कि सुनो, तुम वापस जाओ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो, तुम मेरे साथ मौत की दुनिया में नहीं आ सकती। सावित्री ने ना रोना धोना चालू किया, ना चीखना चिल्लाना शुरू किया, ना ही उन्होंने भीख मांगी। उन्होंने सिर्फ बात करनी शुरू करी यमराज से। उन्होंने धर्म, ड्यूटी और एक अच्छी जिंदगी के बारे में इतनी गहरी और अच्छी बातें करी कि यमराज हैरान रह गए। इतने हजारों सालों में किसी भी इंसान ने यमराज से इतनी क्लैरिटी और इतनी कामनेस के साथ बात नहीं करी थी। तो यमराज ने कहा कि सावित्री, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं हालांकि सत्यावन की जिंदगी तो तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम दुनिया में जिंदगी में कुछ भी मांग लो इसकी लाइफ के अलावा। और यहाँ सावित्री की ब्रिलियंस दिखती है। सावित्री ने सोना या खूबसूरती या पैसा ये सब नहीं मांगा, उन्होंने ऐसी चीजें मांगी जिससे फ्यूचर बनता है। तो उन्होंने पहली चीज अपने ससुर जी की, यानी अपने फादर इन लॉ की आंखों की रोशनी मांगी। तो ऑब्वियसली अब इससे पता चलता है कि सावित्री के जो पति थे, यानी कि सत्यावन के जो फादर थे, वो अंधे थे। तो पहली चीज जो उन्होंने मांगी वो उनकी आई साइट मांगी थी। दूसरी चीज, उन्होंने अपने ससुर जी का, यानी अपने फादर इन लॉ का और सत्यावन के पिताजी का खोया हुआ किंगडम और सम्मान वापस मांगा।
अब आया आखिरी वरदान। तो हमारे साथ साथ यमराज भी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे कि वो क्या मांगने वाली है। तो सावित्री ने फाइनली कहा कि मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दीजिए। अब यमराज जो थे वो उनकी बातों से इतना इम्प्रेस थे और उनकी बातों में इतना खो गए थे कि उन्होंने जो भी वरदान मांगा वो बेसिकली पिछले 2 बारी तथास्तु ऐसे ही बोल रहे थे, बिना सोचे समझे मसल मेमोरी के साथ। तो जब उन्होंने बातों बातों में ये कहा कि मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दीजिए, तो यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और ऐसा बोल के वो मुड़कर चलने लगे कि अरे वाह, इसने तो ये मांगा ही नहीं, मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं हुई, वाह भाई क्या बात है। जैसे ही उन्होंने रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या मांगा है, यमराज रुके और वापस मुड़े, और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनसे क्या एरर हो गया है। सावित्री एक पवित्र पत्नी थी, वो सत्यावन के अलावा किसी और मर्द के साथ बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी। तो अगर सत्यावन मर गए तो वो 100 पुत्र किसके साथ करने वाली थी, और अगर वो नहीं कर पाएगी इससे तो वरदान पूरा नहीं होगा, और उनका वो जो वरदान 100 पुत्र वाला वरदान होगा वो झूठा हो जाएगा। तो अब मौत के देवता खुद अपनी कही हुई बात में फंस चुके थे और फाइनली उन्हें सत्यावन की सोल वापस करनी पड़ी। और ये इसलिए नहीं कि वो किसी शक्ति से हार गए थे या किसी ताकत से हार गए थे, ये इसलिए क्योंकि वो सावित्री की इंटेलिजेंस और उनकी प्यार की गहराई की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो ये सुन के सावित्री सीधा वो बैनियन ट्री के पास गई जहाँ पे सत्यावन की बॉडी थी, और सत्यावन ऐसे जागे जैसे कि कोई बहुत ही गहरी नींद से जागे हों, और इसीलिए हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। ये एक इकलौता ऐसा पेड़ है जिसकी रूट्स जो है उसकी ब्रांचेस से होकर दोबारा ज़मीन की तरफ जाती है ताकि वो दोबारा उग सके। ये एक एंडलेस लाइफ का सिंबल है। ये एक ऐसा पेड़ है जो मरने से इनकार कर देता है, बिल्कुल सावित्री की उम्मीद की तरह। तो इसीलिए वट सावित्री का जो व्रत होता है वो करवा चौथ से अलग होता है। करवा चौथ चांद की खूबसूरती और उसकी लाइट के बारे में है, लेकिन ये वाला व्रत ग्रिड के बारे में है। ये उस जिद के बारे में है कि आप एक बैनियन ट्री की छांव के नीचे खड़े होकर यूनिवर्स को नो बोलने की हिम्मत रखते हो। ये एक रिमाइंडर है कि हाँ, फैक्ट्स तो हमें बताते हैं कि दुनिया ऐसी होती है, दुनिया वैसी होती है, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन हमारी चॉइसेस और हमारा दिमाग ये डिसाइड कर सकता है कि दुनिया कैसी हो सकती है। फैक्ट्स एक्सप्लेन द वर्ल्ड, बट स्टोरीज लाइक सावित्रीज दे हेल्प अस सर्वाइव इट। आई एम सैवी, और शायद इस 16 को हम अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रख रहे हैं, हम शायद अपनी वॉइस की, अपने खुद की वॉइस की स्ट्रेंथ को याद करने के लिए व्रत रख रहे हैं। एंड दैट्स इट। मुझे ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट्स में बता जाना कि क्या आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी और क्या आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हैं या फिर नहीं। या दैट्स इट। बाय।